आज हम डिस्कस करेंगे एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट्स। वैसे तो हम ये डिस्कस कर चुके हैं जब हमने क्या किया था, टाइप्स ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट्स प्लस आई माइनस आई, पर फिर भी एक बार बुक के अकॉर्डिंग हम कर लेते हैं। देखो तुम्हें खुद पता चलेगा कि हम ये कर चुके हैं। फर्स्ट क्या हमारा कंपैरिजन ऑफ रिलेटिव एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है, यानी कि कौन सी किसकी ज़्यादा कौन ज़्यादा एसिडिक होगा, कौन कम एसिडिक होगा, ठीक है। इसने क्या ले लिया, कार्बोक्सिलिक एसिड का एग्जाम्पल लेके हमें एक्सप्लेन किया है। कार्बोक्सिलिक एसिड ले लिया, वाटर के साथ रिएक्शन करवाई तो हमें क्या बन गया, कार्बोक्सिलेट आयन प्लस क्या निकल गया, H3O पॉजिटिव निकल गया। फिर किसी भी एसिड की स्ट्रेंथ को हम किससे मेजर करते हैं, डिसोसिएशन और एसिडिक कांस्टेंट से। हो गया, Ka से रिप्रेजेंट करेंगे। K किसके इक्वल होगा, आपका वो प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट, ठीक है। फिर क्या है, Pka क्या होता है आपका, माइनस ऑफ लॉग Ka क्या है आपका, एसिडिक कांस्टेंट है। इतना क्लियर हो गया, ठीक है। Ka क्या बताएगा, Ka किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, यहाँ पे किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट के ऊपर, ठीक है। अब क्या होगा, जितनी ज़्यादा Ka की वैल्यू होगी उतना ही क्या होगा, एसिडिक होगा। जितनी ज़्यादा K होगा उतना ही क्या होगा, एसिडिक क्या होगा, हमारा एसिड होगा, ठीक है। देखो यहाँ पे इसने एग्जाम्पल देके बता दिया। क्या ले लिया हमारा, हमने क्या लिया था, कार्बोक्सिलिक एसिड लिया था, इससे क्या बन गया हमारा, कार्बोक्सिलेट आयन बन गया। देखो यहाँ से देखो ये क्या मेजर कर रहा है हमारा, एसिडिक स्ट्रेंथ, क्या है ये, एसिडिक कांस्टेंट। ये क्या बता रहा है हमारा, कोई भी एसिड कितना एसिडिक होगा, कितना कम एसिडिक होगा। इतनी बात क्लियर होगी, ठीक है। फिर ये किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, ये देखो किसके प्रोपोर्शनल है, आपका प्रोडक्ट के ऊपर, यानी कि प्रोडक्ट को स्टडी करेंगे। जितना ज़्यादा स्टेबल प्रोडक्ट होगा उतनी ज़्यादा क्या होगी, हमारी के की वैल्यू होगी। जितना ज़्यादा के की वैल्यू होगी उतनी क्या होगा, एसिड की स्ट्रेंथ होगी। हो गया इतना क्लियर, ठीक है। फिर देखो हमने क्या ले लिया, जो आपका कार्बोक्सिलेट आयन था यहाँ पे, उसके साथ हमने क्या कर लिया, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच कर लिया। यहाँ पे हमने क्या कर लिया, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, यहाँ पे हमने क्या कर लिया, डोनेटिंग ग्रुप अटैच कर लिया। इसके ऊपर देखो क्या है, नेगेटिव चार्ज है। कैसे है ये, COO नेगेटिव है, ठीक है। विड्रॉइंग ग्रुप लगा दिया इसके ऊपर हमने, जैसे क्या लगा दिया, NO2 लगा दिया। इसके ऊपर हमने क्या लगा दिया, डोनेटिंग लगा दिया, CH3 लगा दिया। इतना क्लियर हो गया। अब देखो ये डोनेटिंग है ना, विड्रॉइंग है सॉरी, तो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा, इस साइड अपनी साइड खींचेगा, इस साइड इसके साइड खींचेगा, तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। ये इसको क्या कर देगा, स्टेबलाइज कर देगा। स्टेबलाइज कर देगा तो क्या हो जाएगी, इसकी स्ट्रेंथ इंक्रीज हो जाएगी। वैसे भी मैंने तुम्हें बताया था ना कि प्रोडक्ट क्या हो गया, यहाँ पे मोर स्टेबल हो गया, बताया था ना। A क्या है, AH प्लस B ले लो, इससे क्या बन गया आपका A नेगेटिव प्लस BH, कॉन्जुगेट एसिड है ना ये, नहीं सॉरी कॉन्जुगेट बेस है ना। ये जितना ज़्यादा स्टेबल होगा उतनी ज़्यादा क्या होगी, स्ट्रेंथ होगी एसिड की, है ना। तो ये मैंने क्या कर लिया, यहाँ पे इसके साथ विड्रॉइंग ग्रुप अटैच कर लिया, तो ये क्या हो गया, मोर स्टेबल हो गया। विड्रॉइंग ग्रुप अटैच किया, इसके ऊपर क्या था, नेगेटिव चार्ज था, इसने क्या किया, विड्रॉ कर लिया, खींच लिया इस नेगेटिव चार्ज को, तो क्या हो गया, यहाँ पे बैलेंसिंग होगी। बैलेंसिंग होगी तो क्या होगा, स्टेबलाइज हो गया। स्टेबलाइज हो गया तो इसकी स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। फिर हमारे पास ये है, हमने क्या कर लिया, डोनेटिंग ग्रुप इसके साथ लगाया, तो देखो इसके ऊपर क्या था, COO नेगेटिव के ऊपर क्या था, ऑलरेडी नेगेटिव चार्ज था। फिर इसने क्या कर दिया, डोनेटिंग ग्रुप ने और भी दे दिया, तो क्या हो जाएगा, डिस्टेबलाइजेशन हो जाएगा। डिस्टेबलाइजेशन किसका होने लग रहा है, इसका, जो ये हमारे पास बन रहा है ना कॉन्जुगेट बेस का, ये डिस्टेबल हो गया तो क्या हो गया, कम एसिडिक होगा। आ गया क्लियर। जब हम इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा रहे हैं इसके ऊपर, तो ऑलरेडी नेगेटिव चार्ज है, तो इसने क्या कर लिया, थोड़ा सा खींच लिया अपनी तरफ, तो क्या हो गया, बैलेंस हो गया। बैलेंस हो गया तो क्या होगा, स्टेबलाइज हो गया। स्टेबलाइज हो गया तो क्या हो गया, एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगी, हमारी इंक्रीज होगी। यहाँ पे डोनेटिंग है, पहले नेगेटिव चार्ज है और इसको नेगेटिव चार्ज कर दिया तो क्या हो गया, डिस्टेबल हो गया। डिस्टेबल हो गया तो क्या हो गया, एसिडिक स्ट्रेंथ डिक्रीज होगी, ठीक है। तो मैंने तुम्हें पहले बताया था लास्ट वीडियो में, जब हमने टाइप्स ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट किए थे, कि जब क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या करेगा, एसिडिटी को इंक्रीज करेगा और डोनेटिंग क्या करेगा, हमेशा डिक्रीज करेगा। ये हो गया क्लियर। अब नेक्स्ट देखो, अब इसने ना थोड़ा एग्जाम्पल लेके एक्सप्लेन कर रखे हैं, ये भी मैं तुम्हें लास्ट वाली वीडियोज में करवा चुकी हूँ। क्या ले लिया, यहाँ पे फॉर्मिक एसिड ले लिया, HCOOOH हो गया। यहाँ पे क्या ले लिया, एसिटिक एसिड ले लिया, CH3COH हो गया। देखो उसके अकॉर्डिंग करो तो क्या होगा, मैंने तुम्हें बताया था जब प्लस आई इफेक्ट होगा तो वो क्या करेगा, एसिडिटी को
डिक्रीज कर देगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो H है यहाँ पे तो सिंपल, यहाँ पे क्या है CH3 है, तो क्या है यहाँ पे प्लस आई इफेक्ट है, क्या है यहाँ पे प्लस आई इफेक्ट है, प्लस आई इफेक्ट है तो क्या करेगा इसकी एसिडिटी को कम कर देगा। तो इन दोनों में कौन सा कम एसिडिक होगा, ये वाला होगा। इस उस वाले के अकॉर्डिंग हो गया। अब इसके अकॉर्डिंग में देखो यहाँ पे क्या है H है, COOO है, यहाँ पे H पॉजिटिव निकलेगा तो हमारे पास क्या आएगा CO नेगेटिव है ना, ये CO नेगेटिव, H क्या है पॉजिटिव है। अब देखो यहाँ पे तो सिंपल H है, पर यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे क्या है ये COO नेगेटिव है, इसके साथ हमने CH3 लगा दिया, ये इसको क्या दे रहा है और इलेक्ट्रॉन दे रहा है, और इसके ऊपर क्या है नेगेटिव चार्ज, तो ये क्या हो जाएगा डिस्टेबलाइज हो जाएगा। डिस्टेबलाइजिंग होगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। हो गया दोनों के अकॉर्डिंग। फर्स्ट क्या है प्लस आई इफेक्ट, जहाँ पे भी होता है वहाँ पे क्या होता है एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ कम हो जाती है, उसके अकॉर्डिंग देखो CH3 क्या लगा रहा है प्लस आई इफेक्ट दे रहा है तो क्या हो जाएगी इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। ठीक है, इसके कंपैरिजन में सेकंड वही यहाँ पे क्या है CO नेगेटिव है, यहाँ पर भी क्या है CO नेगेटिव है, ये क्या कर रहा है, ये क्या करता है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, इसको पहले नेगेटिव चार्ज है फिर भी और इलेक्ट्रॉन देने लग रहा है तो क्या हो जाएगा डिस्टेबलाइज हो जाएगा। डिस्टेबलाइज हो गया तो क्या हो जाएगी स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। हो गया क्लियर। ऐसे इसके अंदर देखो ये क्या है आपका एसिडिक एसिड, ये क्या है आपका क्लोरोएसिटिक एसिड। पीछे बताया था इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या करता है एसिडिक स्ट्रेंथ को कम कर देता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या करता है एसिडिक स्ट्रेंथ को इंक्रीज कर देता है। ठीक है, यानी कि प्लस आई इफेक्ट क्या करता है एसिडिक स्ट्रेंथ को डिक्रीज करता है, और ये कौन सा देगा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप माइनस आई इफेक्ट, तो ये क्या करेगा एसिडिक स्ट्रेंथ को इंक्रीज कर देगा। दोनों के अकॉर्डिंग देखो मैंने तुम्हें क्या बताया, पीछे भी बताया कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हमेशा एसिडिक स्ट्रेंथ को क्या करेगा कम करेगा, विड्रॉइंग हमेशा क्या करेगा इंक्रीज करेगा, या कह लो प्लस आई इफेक्ट हमेशा क्या करेगा डिक्रीज करेगा, माइनस आई इफेक्ट हमेशा क्या करेगा इंक्रीज करेगा। तो यहाँ पे कौन सा लग रहा है हमारा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग लग रहा है, यहाँ पे क्या था इसके पास नेगेटिव चार्ज था इसने और दे दिया तो क्या होगा डिस्टेबलाइज हो गया। डिस्टेबलाइज हो गया तो एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगी हमारी कम होगी। यहाँ पे क्या था COO नेगेटिव था है ना, तो इसने क्या कर लिया इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज था यहाँ पे, तो इसने क्या कर लिया इसका कैसा नेचर है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर है, तो क्या करेगा वो खींच लेगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बैलेंसिंग होगी तो क्या होगा स्टेबलाइजेशन होगा, स्टेबलाइजेशन हो गया तो एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी हमारी इंक्रीज हो जाएगी। देखो यहाँ ये दिखा रखा है CH3 है ना, ये रहा CH3 COO। ठीक है, H पॉजिटिव निकालेंगे तो हमारे पास क्या रहता है नेगेटिव। ठीक है, ये H पॉजिटिव का निकलना ही तो क्या होता है हमारा एसिड होता है, तो हमने यहाँ से H पॉजिटिव निकाल के देख लिया। H पॉजिटिव जब हमने निकाला तो ऐसे वाला स्ट्रक्चर आ गया हमारे पास, आ गया ना CH3 C डबल बॉन्ड O है ना, ये तो वो रेजोनेंस वाला तो समझ रहे हो ना। तो देखो ये आ गया, यहाँ से H पॉजिटिव को निकाला तो हमारे पास ये आ रहा है, इतना हो गया क्लियर। अब यहाँ पे क्या है इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, CH3 क्या है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, पहले नेगेटिव चार्ज है फिर भी क्या कर रहा है इसको और इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो क्या होगा डिस्टेबलाइजेशन हो गया तो क्या होगा एसिडिक स्ट्रेंथ कम होगी। यहाँ पे क्या है नेगेटिव चार्ज था, इसका कैसा नेचर है विड्रॉइंग नेचर है ना, ये थोड़ा खींच लेगा तो क्या होगा यहाँ पे बैलेंसिंग होगी तो क्या करेगा विड्रॉ कर लेगा इलेक्ट्रॉन्स को, तो क्या होगा स्टेबलाइज कर देगा इसको, स्टेबलाइज हो गया तो इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगी हमारी इंक्रीज होगी। ठीक है, अब क्या है आपका नेक्स्ट कंक्लूजन पे जाएंगे। कंक्लूजन में आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि जब प्लस आई इफेक्ट होगा तो क्या करता है एसिडिक स्ट्रेंथ को कम कर देता है ना। ग्रेटर द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप वीकर इज द एसिड, बताया था जितने ज़्यादा क्या होंगे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग। प्लस आई इफेक्ट कौन सा करता है जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं है ना, और प्लस आई इफेक्ट हमेशा क्या करता है एसिडिक स्ट्रेंथ को कम कर देता है। जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होंगे उतना ही क्या होगा एसिड वीक होगा। तो यहाँ पे देखो इसके पास क्या है एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, इसके पास क्या है दो है CH3 CH2, इसके पास देखो फिर और ज़्यादा है CH3 CH3, इसके पास क्या है ये तो टर्सरी अल्काइल है ना। तो क्या हो गया सबसे ज़्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ किसकी होगी इस वाले की होगी। जितने ज़्यादा हमारे पास डोनेटिंग ग्रुप होंगे उतना ही एसिड क्या होगा वीक होगा। तो सबसे ज़्यादा वीक कौन सा होगा ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये। हो गया क्लियर। अब यहाँ देखो
क्या है आपका, स्ट्रोंगर द माइनस आई इफेक्ट ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट और ग्रेटर द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। मैं तुम्हें ऑलरेडी बता चुकी हूँ कितना होगा, माइनस आई इफेक्ट क्या करता है, एसिडिक स्ट्रेंथ को इंक्रीज कर देता है, या आप ऐसे कह लो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, नहीं सॉरी, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप एसिडिक स्ट्रेंथ को क्या कर देता है, इंक्रीज कर देता है। ये अपने माइंड में रख लो। फिर ठीक है, यहाँ पे क्या दे रखा है, NO2 CH2COH CN CH2COH F, ये दे रखे हैं, देखो ये अलग अलग दे रखे हैं। ठीक है, अब हमें ये पता है, अब हमें ये देखना पड़ेगा उस वाली सीरीज से जो मैंने तुम्हें बताई थी, माइनस आई इफेक्ट वाली सीरीज, कि कौन किसका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर ज़्यादा है। यहाँ पे NO2 का क्या है, सबसे ज़्यादा था, फिर किसका था, CN का, फिर ये देखा था ना सबसे ज़्यादा किसका था, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, फिर क्या है, आयोडीन। वो तुम सीरीज देखना एक बार। ठीक है, तो इसका क्या है, सबसे ज़्यादा विड्रॉइंग नेचर है, तो सबसे ज़्यादा क्या होगा, इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ होगी, ये सबसे ज़्यादा है। फिर इसका नेचर है, उसके बाद क्या होगा, इसका, फिर इसका, फिर बता देती हूँ कि माइनस आई इफेक्ट हमेशा एसिडिक स्ट्रेंथ को इंक्रीज करता है। माइनस आई इफेक्ट कौन शो करते हैं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। ठीक है, स्ट्रोंगर द माइनस आई इफेक्ट सब्स्टिट्यूएंट, यानी कि जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच होंगे उसकी क्या होगा, उतनी ज़्यादा एसिडिक। अब हमने देखो ये अलग अलग तुम देखना एक बार कैसे हैं ये, फिर उस सीरीज में जाना, फिर उसमें देखना कि कौन ज़्यादा विड्रॉइंग नेचर का है। जो जितना ज़्यादा विड्रॉइंग नेचर का होगा उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगी, उतनी ही ज़्यादा होगी। हो गया, यहाँ पे देख लेना तुम अच्छे से। ठीक है, फिर मैंने तुम्हें एक लाइन और बताई थी कि जैसे जैसे डिस्टेंस के साथ हमेशा इंडक्टिव इफेक्ट का इफेक्ट क्या होता चला जाता है, कम होता चला जाता है। क्या बताई थी मैंने, डिस्टेंस के साथ इंडक्टिव इफेक्ट का इफेक्ट क्या होता चला जाता है, कम होता चला जाता है। जैसे यहाँ पे देखो CH3 CH2 CH है COH, यहाँ पे COOH के डायरेक्ट साथ वाले के साथ क्या है, क्लोरीन है। यहाँ पे देखो COH, फिर क्या है, CH2 है, फिर CH है, फिर क्लोरीन है। यहाँ पे देखो CH2 क्लोरीन, यहाँ पे क्या है, बिल्कुल पास में है ना। देखो यहाँ पे क्या है, फिर इससे भी सेपरेटेड होगी, यहाँ होगी, फिर क्या है, इन 2 से 3 से सेपरेटेड होगी, फिर क्या है, क्लोरीन है। तो जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता जाएगा इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता चला जाएगा, कम होता चला जाएगा, है ना। इसका नेचर कैसा है, विड्रॉइंग है, तो यहाँ पे सबसे कम विड्रॉ कर रहा है, यहाँ पे क्या कर रहा है, सबसे ज़्यादा विड्रॉ कर रहा है। तो एसिडिक स्ट्रेंथ किसकी सबसे ज़्यादा होगी, इसकी सबसे ज़्यादा होगी। हो गया क्लियर। ठीक है, फिर है हमारा, अब बेस के लिए देखेंगे कि बेस के लिए उसकी स्ट्रेंथ कैसे चेक करेंगे। ठीक है, तो ऐसे ही क्या ले लो तुम, बेस वाला ले लो। हमने क्या ले लिया